पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। संसार के अंदर बहुत ऐसे महापुरुष हुए जो राष्ट्र के लिए, देश के लिए अपना जान कुर्बान कर दिए, बलिदान दे दिए और पूरी जिंदगी जो है राजपाट छोड़ करके अब वन वन भटकते रहे अपना कल्याण के लिए। जैसे बुद्ध भगवान थे, महावीर स्वामी थे, गोपी चंद थे, राजा भरतश्री थे। ये सब महापुरुष जो है राज छोड़े, पाट छोड़े, पत्नी छोड़े, बच्चे छोड़े और वन वन में जीवन भर भटकते रहे लोक हित में अपना कल्याण के लिए। तो इसलिए जो है हमारे महापुरुषों के बलिदान के याद रखना है और उसे सचेत होना है। और सब बराबर ना है, मनुष्य के शकल में इंसान और शैतान दो होते हैं और दोनों अपने कर्म से पहचाने जाते हैं। राजा हो, मंत्री हो, सत धर्म न्याय राजनीति धर्मनीति समाज नीति में पूर्ण पारंगत रहेगा तो वो गलती कर्म ना करेगा। एक जो है विद्या को जानता है, एक विद्या को नहीं जानता है और एक विद्या के जान के अहंकार कर लेता है। तो जो विद्या के आत्मज्ञान जान करके अहंकार कर लिया उसको भगवान नहीं बचा सकते, और जो जान करके आत्मज्ञान को अपने आचरण में उतार करके अपना जनता के कल्याण में जीवन लगा दिया उसको भगवान भी कल्याण से नहीं रोक सकते। और निष्काम कर्म जो करता है, जिसकी कोई कामना वासना राग द्वेष कुछ भी ना होता है, वो निर्भय होता है, निर्विचारी होता है, निष्कामी होता है। वो जन्म मरण के चक्कर से छूट के सदा के लिए परमात्मा के स्वरूप में हो जाता है। ये आत्मा जब संसार के विषय में आसक्त होता है तो ये दास होता है, और यही आत्मा संसार के सारे बंधन से निर्बंध होता है, मुक्त होता है, तो यही परमात्मा होता है। इसके श्रेष्ठता के उपाधि लग जाती है, उसको हम कुछ भी कह सकते हैं। तो इसलिए जो है भगवान राम जो है नवधा भक्ति में कहीं नहीं बताए हैं कि ये मूर्ति के पूजा करो और राम के, कृष्ण के, बुद्ध के पूजा करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सभी महापुरुष यही कहते थे कि हमारे उपदेश के अपने आचरण में उतारोगे तब कल्याण होगा। इसी के जो है शैतान जो है हटा दिए और मूर्ति पूजा में लगा दिए, दुनिया भटक गया धंधा में। आज जो है ज्योति से ज्योति जलाते चलो, अब प्रेम के गंगा बहाते चलो। इसके मतलब दीपक बाहर दिखाना ना है, इसके मतलब है कि हर आत्मा आत्मज्ञानी बने। यहाँ पर सबके हृदय में आत्मज्ञान करा दो, ये बहुत बड़ा सेवा है। ये सेवा में जो जितने कामयाब होता है उतने वो महान होता है। इसलिए दुनिया के भटकाओ मत, दुनिया के संभालो, दुख मुक्त करो। यहाँ पर ज़रूरत आज समय में हमारे वेद में पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, अढ़ाई अक्षर प्रेम के पढ़े सुपंडित होए। बहुत ऐसे वेद के कंठस्थ याद किए हैं। एक हमारा मित्र भी आचार्य जी हैं, उनको सारे ग्रंथ कंठस्थ याद है, लेकिन उनसे पूरी कॉलोनी के आदमी उनके उपेक्षा करता है।
अहंकार हो गया, विद्या अपने आगे किसी को ना लगाना। तो इसलिए ये तिरस्कार हो, दुनिया तिरस्कार कर देती है, विनम्रता के स्वीकार सब करती है। साहेब कहते हैं, शीलवंत सबसे बड़ा सब रत्नों के खान, आ तीन लोक के संपदा रही शील में आन। शीलवंत महान होता है, विनम्र हो, सत्य बोलो, विनम्र बोलो, प्रेम युक्त बोलो, उसको सब आदर करेंगे। तो इसलिए जो है अधर्मी विधर्मी दानव राक्षस नरभक्षी ना बनना है और सबके दुख ना देना है, यही शैतान के मार्ग है। वाल्मीकि जी दुर्गुणी थे, वो सतोगुणी के अपना करके अब ब्रह्म ऋषि हुए। दुनिया में कोई पुलिस किसी बदमाश के मार करके साधु नहीं बनाया है, लेकिन हमारे संतों ने बहुतों को साधु बनाया है, महान बनाया है। ये बात को समझने की जरूरत है। जहाँ के नियम कायदा कानून कमजोर होता है, वहाँ के प्रजा भी अत्याचारी हो जाता है। जहाँ के राजा और न्याय प्रक्रिया मजबूत हो, उस राज्य की व्यवस्था अच्छा चलता है। ये बात के ध्यान में रखना है। कानून सबल होना चाहिए जो मनुष्य की रक्षा कर सके। अगर कानून निर्बल होगा तो मनुष्य की रक्षा नहीं कर पाएगा, ना वो देश की रक्षा कर पाएगा। इसलिए सावधानी बरतनी है कि अंग्रेजन के सारे कानून, सारे पार्टी समाप्त कर दे, सारे नाम निशान मिटा दे। जापान भी एक दिन, जापान के गुलाम चीन था। चीन जो है जापान से जब आज़ाद हुआ तो जापान के सारे नाम निशान मिटा दिया था। ये भारत काम इसलिए नहीं कर पाया कि जो बंटवारा किए थे वही यहाँ के भी शासक हो गए और पाकिस्तान के भी शासक हो गए, और दोनों जगह अपना कब्जा कर करके अब मज़ा लेते रहे, इसलिए कि दोनों मुसलमान थे। आज सावधान होनी है। जो गलती पीछे हुआ है वो गलती के दोबारा दोहराना ना है। भीमराव अंबेडकर और नाथूराम गोड़ ये दोनों कहे थे कि जब देश के बंटवारा हो गया तो टोटल मुसलमान के पाकिस्तान भेज दो और टोटल पाकिस्तान के हिंदू के हिंदुस्तान में बुला लो। लेकिन यहाँ बुलाया नहीं गया, नरसंहार किया गया। महीना दिन लाशें आते रहा। लास्ट में उग करके नाथूराम गोड़ महात्मा गांधी से कहे कि बापू ये खून खराबा रोक दो, नहीं तो भरी सभा में हम तुमके गोली मार देंगे। महात्मा रोकने में नाकाम रहे, गोली मार दिया, फांसी हुआ, लेकिन देश के लिए मर मिटा। ऐसे हमारे बहुत महापुरुष हुए, उनके बलिदान को याद रखनी है। जो क्रांतिकारी हुए, जो धर्म के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए अपना कुर्बान किए, वो हमारे पूर्वज धरोहर है। उनको याद करके सचेत रहना है, सावधान रहना है और संघर्ष करना है, संगठित रहना है, शिक्षित रहना है। यही मूल मंत्र है। अपना इतिहास के, अपना संस्कृति के, अपना राष्ट्र के रक्षा करना है। इसी में मानव जाति के कल्याण है। भारत के गुलामी के कारण था आपसी फूट और आपसी लड़ाई। सब एक दूसरे के देख के जलते रहते थे, जंगा आग जलता है। सब अपने बहाबही में थे। बड़े के ऊपर अगर मुगल मारते पीटते थे तो छोटे वाले खुश होते थे, और जब छोटे के नरसंहार होता था तो बड़े वाले खुश होते थे। कहते थे कि दूगो पैसा दे दो अकल मत दो, बड़ के बतियौले छोट के लतियौले बराबर होगा।
नारी के या छोटन के पढ़ने का अधिकार ना है। जो वेद मंत्र बोलता है उसके जीभ काट लो, जो कान से सुनता है शीशा गला के उसके कान में भर दो। रविदास के, नानक साहब के, कबीर साहब के, ये छुआछूत के लेके बहुत कड़ा संघर्ष करना पड़ा था। ये सब कराने वाला कौन थे? विधर्मी थे। वो विधर्मी आज गए ना है, आज भी है। वो कभी भारत के भला से उनके मतलब ना है। अपना काम बनते भाड़ में जाए जानते, उनको अपना काम बनने से मतलब है। आज यही कारण था, राणा प्रताप मुगलों से लड़ रहा था, जीवन भर लड़ता रहा। उसी के सगे भाई शक्ति सिंह, परमाल, मान सिंह, ये सब जो है राजपूत राजा अकबर के विरोध में लड़ते, अकबर के साथ मिलकर के सेनापति बन करके लड़ते थे। कैसे भारत के कल्याण होगा, विचार करना। यहाँ पर जो है हमारे आपसी फूट हमारे गुलामी के कारण था, इसे विचार कर लेना। आपस फूट के ख़त्म करो, भेदभाव ख़त्म करो, जातिवाद ख़त्म करो, मजहबवाद ख़त्म करो, नीच ऊंच के भावना ख़त्म करो। संसार के सभी महापुरुष आदरणीय है, सबके सम्मान के साथ देखो। सभी महापुरुषों के जो संप्रदाय है उसमें सत्य के अपना लो, असत्य के छोड़ दो। ये देश बहुत समय गुलाम रहा है और इसमें तीन चार मुस्लिम राष्ट्र उच्च शिक्षा मंत्री रहे, वो सारे इतिहास के संस्कृति के खराब कर दिए। दूसरा बाहर से कोई ना आके किया, बाकी विदेशी जो शासन करते यहाँ के अच्छे ज्ञान लेके चले गए। आज धीरे धीरे ज्ञान के उदय हो रहा है। अब कलयुग के अब जाने के समय आ गया है। आज सतयुग के आने के समय हो गया है, क्योंकि जब ज्ञान, आत्मज्ञान दुनिया में लाखों आदमी बताने के लिए खड़े हो जाते हैं, तो ये समझ लेना चाहिए कि अब जो है कलयुग के अंत होगा। ज्ञान के अभाव में ये गुलाम होता है, अज्ञान के प्रकाश में ये आज़ाद होता है। इसलिए आज ज़रूरत है कि संसार के अंदर जो है कठोर कानून हो, कठोर नियम हो और कठोरता से उसको लागू किया जाए। ढील ढाल रहना खतरा की निशानी है। किसी क्षेत्र में कोई ढील ढाल ना रहे, सब जो है पूरी तैयार रहे, चुस्त रहे, दुरुस्त रहे और जो जहाँ है वहाँ सचेत रहे। इसलिए आज ज़रूरत है कि संसार में सतगुण के अभाव में हम जो है आपस में टूटते चले गए। आज सतगुण ना होने की वजह से हमारी फूट होती गई और वो विपक्षी फायदा उठाते गए। आज हम सब एक हो जाएंगे तो हमारी ताकत मजबूत हो जाएगा और हम कामयाब हो जाएंगे। इसलिए आज ज़रूरत है कि सभी कामयाब हो जाए। एक सेठ था, उसके 4 पुत्र थे। मरने के समय में वो अपने चारों पुत्र के बुलाया और समझाया, एक एक लकड़ी चारों के दिया और कहा कि तोड़ दो। खटाखट चारों अपना अपना लकड़ी तोड़ दिए। वो चारों लकड़ी के एक बंडल बनाया और कहा कि एक एक करके दे दिया तोड़ने के लिए, किसी ने ना तोड़ पाया। फिर चारों के मिल के कहा कि ये लठ के चारों तोड़ दो मिल करके, नहीं तोड़ पाए। तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, ये सब जिस दिन एक हो जाएंगे तो हम विश्व गुरु भी रहेंगे और हम आज़ाद भी रहेंगे
हमारे तरफ किसी के साहस न होगा कि नज़र उठा के घुमा के देख ले। इसलिए कि पीछे ये सब एक थे। हिंदू के जड़ से यहाँ पर आर्यों के राज्य था। आर्यों के में से सब बटते हुए आए हैं। जिस समय सिख संप्रदाय गुरु नानक के पहले सब एक थे, मोहम्मद साहब के पहले सब एक थे, ईसाइयों के पहले सब एक थे, यहूदियों के पहले सब एक थे, सब पीछे एक थे। आज हम मजहब में जाति में बट जाने से कमज़ोर हो गए हैं। ये बंटवारा के समाप्त करो। आज भी एकता की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है, अपना कल्याण करने की ज़रूरत है। इसलिए संसार के अंदर जो है, परिवार के, रिश्तेदार के, या समाज के, या देश के, जब हम आपस में एकता बना के रहेंगे तो हर जगह कामयाब रहेंगे। और जब हम आपस में लड़ते भिड़ते रहेंगे और विश्वास रहेगा, आपस में फूट रहेगा, जहाँ कुमति रहती है वहाँ विपत होता है, जहाँ सुमति होता है वहाँ शक्ति होती है। इसलिए विचार करना है, अपना कल्याण करना है, इसमें मानव जाति के हित है। सब एक होकर के रहने की ज़रूरत है और संसार के अंदर ये ध्यान में रखना है हमारी आपस में लड़ना हमारे पतन के कारण है, हमारे आपस में संगठित होकर रहना हमारे विजय के कारण है। और संसार में मनुष्य जाति, संसार के सभी मनुष्य के शरीर 5 तत्वों से बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश पंचभूत है। बहुत अज्ञानी कहते हैं कि ये 5 तत्वों के किसी ने रचना किया है। संसार में कोई इसकी रचना न किया है, ये अनादि है। जो इसके अनादि पुरुष है वो भी अनादि है। ये 6 हो गए, पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और चेतन आत्मा। ये 6 है। ये 6 के किसी ने सृष्टि ना किया है। हाँ, ये 6 को प्रकृति जो है पंच महाभूत सृष्टि करती है। अचेतन आत्मा सबके शरीर के सब घट घट में समाया हुआ है। आज असंख्य है, एक ना है। एक आदमी एगो के जूता बजाता है, हम दोनों की एक मान ले। एक आदमी एगो आदमी के धोखा करता है, दोनों की एक मान ले। तो संसार में सब एक ना है। इंसान, शैतान और भगवान 3 तरह के हैं। नर, नारी, हिजड़ा, हिजड़ी 4 है। ये सब अलग अलग है, सबकी दौड़ अलग अलग है, सब काम अलग अलग करते हैं। इसलिए आज ज़रूरत है कि हमारे जो है एकता हमारे विजय की निशानी है। हमारी आपसी फूट हमारे पतन के कारण है। हमको जो है ये देखना है कि हम इंसान है कि शैतान है कि भगवान है। इसको हमको परख करना है। ये 3 भाग में पूरा संसार बटा है। यही 3 भाग में बटने की वजह से ये संसार के त्रिगुणात्मिक जगत कहते हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। यही तीनों गुण के ब्रह्मा विष्णु महेश कहा गया है। मन और इच्छा ये निरंजन है, महाकाल मन को कहा गया है। निरंजन जो है ये मन को कहा गया है, ये काल निरंजन है। इच्छा महामाया है। संसार में अगर सबको दौड़ाती है वो क्या है? इच्छा है। सबकी अलग अलग चाह है, सबके अपनी अपनी राह है। आज सब दौड़ मचाते हैं सुबेरे से शाम तक ले। क्या मिलना है? कुछ भी नहीं।
केवल पेट भर रोटी मिलेगा, एगो तन ढकने के कपड़ा मिलेगा, रहने के थोड़ा जगह मिल जाएगा, और खाली हम आए हैं, खाली हाथे जाएंगे। सिकंदर बादशाह दुनिया को जब जीत लिया था तो उससे पूछा गया कि तुमने क्या पाया है। कहा कि हमारे खोपड़ी पर हमारा मौत नाचता है तो हमने क्या पा लिया, सब खो दिया। कहे कि अब आगे क्या करना है, मंत्री पूछता है। सिकंदर कहा कि जब हमारे चीता के जो है शमशान में ले जाना दफनाने के लिए, तो हमारा दोनों हाथ लटका देना दोनों साइड में, और उस पर लिख देना कि सिकंदर विश्व विजेता जब गया तो उसके दोनों हाथ खाली थे। किसके लिए नरसंहार करते हो भाई? आज तुम्हारे परिवार में जो बूढ़े मर रहे हैं वही नाती पोता बन करके तुम्हारे घर आएंगे। किस बेटी पर और बहू पर अत्याचार करोगे, नाती पोता पर अत्याचार करोगे? जो बोओगे वही काटोगे। ये सिलसिला अनादिकाल से आ रहा है। शरीर छोड़ने के बाद पहचान ना होता है कि कौन हमारा बाप है, कौन हमारा दादा है, कौन हमारा नाना है, कौन हमारी नानी है, कौन हमारा मामा है, कौन हमारी मामी है, कौन हमारी बुआ है, कौन हमारी फूफा है। कुछ नहीं पहचान होता। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जब ये जीव के आखिरी जैसी मति होती है वैसे जीव के गति होता है। जो सत्य है वो कभी असत्य नहीं होता, और जो असत्य है वो कभी सत्य नहीं होता। जिसके आश्रित तत्व है वो कभी मिट नहीं सकता, और जिसके आश्रित तत्व नहीं है वो हो नहीं सकता। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।